चलिए आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है? रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है? महावीर को माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू महावीर। इसको एंट्री क्या हो जाएगा? देखिए क्या आ रहा है, जैसे स्टेप है ना जर्नल में, जो स्टेप है आप इसमें बोल रहा है एक क्या कर रहे हैं हम, फोल्ड गुड्स, जो गुड्स है वो मेरे लिए क्या हो रहा है, घट जा रहा है। गुड्स एसेट्स है टू महावीर। महावीर क्या है? लाइबिलिटी है। हम उसको उधारी, लाइबिलिटी नहीं है, हम उसको उधारी बेच रहे हैं, तो वो मेरे लिए क्या है? वो भी एसेट्स है, डेटर हो, क्योंकि उसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा। तो दोनों एसेट्स है। क्या आ रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है? हम गुड्स को बेच रहे हैं, तो जो गुड्स है वो एसेट घट रहा है, और महावीर जो है वो भी मेरे लिए क्या है? एसेट्स है, वो बढ़ रहा है। तो इसका एंट्रीज क्या होता है? एसेट का बढ़ना डेबिट, एसेट का घटना क्रेडिट। एंट्रीज क्या हो जाएगा? एंट्रीज हो जाएगा इसका, महावीर अकाउंट डेबिट बढ़ रहा है टू सेल्फ अकाउंट 10,000 फोल्ड ऑन क्रेडिट टू महावीर। देखिए एक होता है रटना और एक होता है समझना। समझिएगा तो फिर आगे जाके आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। अगर रटिएगा, जैसे नॉमिनल हम गोल्डन रूल भी पढ़ा सकते थे, पर उसको हम क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? क्योंकि उसमें आगे जाके बहुत कन्फ्यूजन होता है। जैसे चैप्टर आता है ना, बैंक रिकॉन्सिलिएशन और ट्रेडिंग अकाउंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ट्रायल बैलेंस, उसमें बहुत दिक्कत आता है। इस चलते हम पढ़ चुके हैं, तो हमको पता है किससे आसानी से समझ में आता है। स्कूल में पढ़ाता होगा, स्कूल कॉलेज में ट्रेडिंग अकाउंट पर गोल्डन रूल पे, पर हम जो पढ़ा रहे हैं वो मॉडर्न रूल से पढ़ा रहे हैं। इसमें ज़्यादा इजी होगा। आगे जैसे पढ़िएगा तो आप लोग को समझ में आएगा कि हम क्यों बोल रहे हैं। इसमें रटना नहीं पड़ेगा, कुछ भी चीज़ को रटना मतलब कि बोझ जैसा लगता है। समझ जाते हैं तो फिर वो ईजी हो जाता है। इस चलते क्यों हो रहा है, क्या है और क्यों हो रहा है, ये समझ गए तो फिर इजीली बन जाएगा अकाउंट। इसमें कोई हार्ड नहीं है, बस समझने के ऊपर है और समझाने वाला के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए अब दूसरा नंबर क्या बोल रहा है? महावीर ने माल वापस किया। जो महावीर जिसको हम बेचे थे वो मेरे लिए एसेट्स था, वो हमको वापस कर दिया। जब वापस किया तो मेरे जगह क्या बढ़ रहा है? गुड्स रिटर्न। तो जो मेरे लिए जगह क्या बढ़ रहा है? मेरे जगह क्या बढ़ रहा है? गुड्स जो हम बेचे थे वो घट गया था, वो अगर रिटर्न कर दे रहा तो मेरे पास बढ़ जा रहा है गुड्स। गुड्स बढ़ रहा है तो क्या होता है? गुड्स को बढ़ना डेबिट। जो महावीर था वो एसेट था, क्योंकि उससे हमको बेनिफिट लेना था, पर वो क्या किया? वापस कर दिया गुड्स। तो वापस कर दिया, हमको 10,000 लेना था पर 2,000 का वापस कर दिया, तो वापस तो घट गया वो भी एसेट्स। महावीर मेरे लिए एसेट था, क्योंकि हमको फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है। उसको उधारी बेचे थे तो हमको फ्यूचर में पैसा देता ना, पहले 10,000 देता, पर अब कितना दे रहा है? अब 2,000 दे रहा है। मतलब 2,000 वापस कर दिया, मतलब कि अब 8,000 देगा, तो वो घट गया। तो एसेट्स का घटना क्या होता है? क्रेडिट होता है। गुड्स है जो है वो भी एसेट्स है, महावीर जो है वो भी मेरे लिए एसेट्स है। कौन सा 5 वर्ड है वो स्टेप याद कीजिए। दोनों एसेट्स है, एक बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? गुड्स बढ़ रहा है, जो महावीर है वो घट रहा है। इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा? इसका एंट्रीज हो जाएगा 2 में क्या हो रहा है? सेल्फ रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महावीर अकाउंट। कितना? 2,000 सेल्फ रिटर्न बाय महावीर। जो महावीर है वो उससे हमको लेना था 10,000, पर 2,000 का वो सामान हमको वापस कर दिया। जब 2,000 का वो हमको सामान वापस कर दिया तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा?
8,000 बच जाएगा तो घट रहा है एसेट, एसेट का बढ़ना वो घटना क्रेडिट होता है। और जो सेल्फ रिटर्न है, सेल्फ रिटर्न मतलब क्या हो रहा है, सेल्स जो हम सेल किए थे वो क्या हो जा रहा है मेरे पास, रिटर्न आ जा रहा है। सेल किए थे जो रिटर्न आ रहा है, तो अगर जो हम कोई सामान था 10 पीस बेचे थे तो उसमें से अगर हमको 5 पीस या फिर 2 पीस वापस आ रहा है तो मेरे बढ़ जा रहा, 5 पीस घट गया था और 10 पीस हम बेचे तो 10 पीस घट गया था, उसमें से 2 पीस फिर मेरे पास वापस आ गया तो वो तो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एसेट्स, एसेट्स का बढ़ना डेबिट 2000 2000, सेल्फ रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महावीर अकाउंट। ये समझ में आ गया। अब देखते हैं थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है। देखिए तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, दिनेश से माल खरीदा, परचेज गुड फ्रॉम दिनेश। जो दिनेश था ये गुड्स है, आइडेंटिफाई कीजिए, आप लोग समझ लीजिएगा, हम बता देंगे। जो गुड्स है वो एसेट है, फ्रॉम दिनेश, दिनेश क्या है मेरे लिए, दिनेश है, हम खरीद रहे हैं तो हमको उसको बेनिफिट, मेरा को बेनिफिट सॉरी, अगर हम खरीद रहे हैं उधारी में तो वो मेरे लिए क्या हो जाता है, बोझ बन जा रहा है, वो मेरी लाइबिलिटी है। एक एसेट्स है, एक लाइबिलिटी है, ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या होगा ना, जैसे अगर हम पढ़ा रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत न, ये मत बोलिए कि बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। अगर मेरा काम है, अगर देखिए अगर हम समझा रहे हैं, एक होता है रटना और एक होता है समझना। रटने में तो हम तुरंत तुरंत बना देंगे, जैसे अगर इसका एंट्रीज बोलता है परचेस गुड फ्रॉम दिनेश तो हम तुरंत बता देते कि हाँ परचेस अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट। वो चौथा नंबर गुड्स रिटर्न टू दिनेश, तो दिनेश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। वो तो इसे बनाते बनाते हम आगे जा सकते थे, पर ऐसा नहीं करेंगे। अगर मेरा काम ही है पढ़ाना तो फिर हम आप लोग को अच्छा से ही, अगर हम पढ़ा रहे तो हम आप लोग को अच्छा से ही पढ़ाएंगे। इसका पीछे का अगर रीज़न जानिएगा क्यों हो रहा है तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसके बाद किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आप लोग को एग्ज़ाम में मिलेगा तो आप इजीली बना लीजिएगा। ये प्रैक्टिस है, हमको जहाँ तक लगता है इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, पर यही क्वेश्चन आएगा ये नहीं बोल सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो उसको पीछे का रीज़न जानिएगा तब ना आप लोग बना पाइएगा। थोड़ा सा इधर उधर कर दिया तो मतलब दिमाग घूम जाएगा आप लोग का एग्ज़ाम में कि क्या पूछ दिया। इस चलते जो चीज़ है उसका रीज़न, जैसे यहाँ पे बोल रहा है परचेस गुड फ्रॉम दिनेश, अगर हम समझा रहे हैं तो फिर थोड़ा समय लगेगा और देना पड़ेगा। अगर आप लोग को जल्दी जल्दी वाला में है कि नहीं इसका फिर एंट्री बता दीजिए तो फिर दूसरा चैनल है, आप लोग जा सकते हैं। हम फोर्स तो नहीं करेंगे कि आप लोग का मर्जी, देखिएगा तो समझ में आएगा, नहीं देखिएगा तो फिर और भी बहुत चैनल है, देख लीजिए वहाँ से। देखिए थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, दिनेश से माल खरीदा, परचेस गुड फ्रॉम दिनेश, कितना 5000। इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, अगर हम परचेस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है मेरे पास, एसेट्स है, एसेट्स का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। उसी समय किस पे खरीद रहे हैं, दिनेश पे खरीद रहे हैं। अगर दिनेश पे हम खरीद रहे हैं तो वो मेरे लिए क्या है, उधारी में खरीद रहे हैं तो हम उसको पेमेंट बाद में करेंगे तो वो मेरे लिए क्या है, बोझ बन जा रहा है, तो वो है लाइबिलिटी। तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिट, एसेट का बनना डेबिट, लाइबिलिटी का बनना क्रेडिट। तो इसका एंट्रीज हो जाएगा थर्ड में परचेसेस अकाउंट डेबिट कितना 5000 टू दिनेश अकाउंट कितना 5000, परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम दिनेश। हम परचेस किए, किसे परचेस किए, दिनेश से परचेस किए। ये हो गया एंट्री तीसरा नंबर। अब चौथा नंबर क्या बोल रहा है, दिनेश को माल वापस किया, गुड्स रिटर्न टू दिनेश 500। ये जो दिनेश था उसको हम बेचे थे, फिर वो हमको क्या कर रहा है, गुड, अच्छा दिनेश हमको बेचा था पर हम खरीदे थे, गुड्स रिटर्न टू दिनेश। तो देखिए इसमें एंट्री क्या हो जाएगा, प्रूफ बताते हैं। दिनेश को माल वापस किया, तो दिनेश से जो हम खरीदे थे
वो मेरे लिए एसेट्स है, बढ़ गया था मेरे पास। पर हम उसको अगर वापस कर रहे हैं 5,000 का, तो 5,000 का खरीदे थे, 500 हम वापस कर रहे हैं, तो वो एसेट्स जो है वो मेरे लिए घट जाएगा ना। घट क्यों जाएगा? क्योंकि मेरे पास बड़ा था। एग्जाम्पल से बताते हैं, हम 5 पीस पेन खरीदे थे, ठीक। तो मेरे पास क्या बढ़ गया था? 5 पीस पेन बढ़ गया था। पर हम देखें 2 पीस खराब निकल गया, 2 पीस खराब निकल गया। तो हम जो 5 पीस था उसमें 2 पीस हम वापस कर दिए, तो ये क्या हो गया? 3 पीस फिर बच गया। 5 पीस होना था पर कितना हो गया? 3 पीस हो गया, तो ये घट गया। बस उसी तरह यहाँ भी बोल रहा है कि जो गुड्स हम खरीदे थे वो घट जा रहा है, मतलब हम वापस उसको कर दे रहे हैं तो वो घट जाएगा। एसेट्स, गुड्स क्या था? एसेट्स है। एसेट की घटना क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो दिनेश था, वो मेरी लायबिलिटी था 5,000, हमको देना कितना था? 5,000 था। पर हम 500 को वापस कर दिए, तो वो 500 हम उसी समय वापस कर दिए, तो अब हमको कितना देना पड़ जाएगा? 4500 देना पड़ जाएगा। जब 4500 देना पड़ जाएगा, पहले 5,000 देना था, पर अब कितना देना पड़ रहा है? 4500 देना पड़ रहा है, तो 500 घट गया। लायबिलिटी का घटना क्या होता है? डेबिट होता है। लायबिलिटी कौन है? दिनेश। दिनेश का घटना मतलब दिनेश के फॉर्म में लायबिलिटी है, लायबिलिटी घटना डेबिट होता है। जैसे यहाँ तक है 4 नंबर क्या बोल रहा है? दिनेश अकाउंट डेबिट 500 टू परचेसेस रिटर्न अकाउंट, कितना? 500। गुड्स रिटर्न टू दिनेश। दिनेश जो लायबिलिटी हमको देना था उसमें 500 घट जा रहा है, तो लायबिलिटी का घटना क्या होता है? क्रेडिट होता है। जो परचेस किए थे, सॉरी घटना, हाँ डेबिट होता है। क्रेडिट तो बढ़ना होता है, लायबिलिटी का घटना डेबिट होता है। पर जो परचेस किए थे, परचेस रिटर्न, जो एसेट्स है वो अगर घट रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। आप लोग जब इसको एंट्री कीजिएगा ना, तो ऑटोमेटिक ही ये समझ में आ जाएगा कि क्या घट रहा है और क्या बढ़ रहा है। एक बार नहीं समझ में, एक बार बनाइए, फिर दोबारा फिर रिवाइज कीजिए। एक बार फिर बनाइए, जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे नोट्स बना लीजिए, फिर दोबारा फिर और एक बार देखिए, तो आप लोग को क्लियरिटी आ जाएगा कि दिमाग में कि क्या बोल रहा है ये एंट्रीज। क्योंकि आप लोग को ये मैथ जैसा ही है, आप जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा हो ही नहीं सकता है। ये प्रैक्टिस मांगता है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना समझ में आ जाएगा। अच्छा, माइंड को थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस एक्टिव रखिए जब वीडियो देख रहे हैं। तो देखिए 5वां नंबर क्या बोल रहा है? हिसाब चुकता करने समय महावीर से 7,500 प्राप्त हुए, जिसपे कैश रिसीव फ्रॉम महावीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। जो कैश हम महावीर को बेचे थे, कहीं तो बेचे थे होंगे, कहीं हम बेचे थे होंगे, देखते हैं कहाँ बेचे थे। नहीं, यहाँ देखिए, बेचे थे कितना? 10,000 में, तो 2,000 वापस कर दिया, तो 8,000 बच गया था। हमको मिलना कितना था? 8,000 मिलना था, पर हमको अब कितना मिल रहा है? हमको मिल रहा है फुल सेटलमेंट बोल रहा है ना। तो फुल सेटलमेंट होता है, फुल सेटलमेंट मतलब 8,000 देना था, हमको कैश लेना था, पर हमको कितना मिल रहा है? 7,500। फुल सेटलमेंट बोल रहा है, मतलब कि उसके बाद अब हमको और नहीं मिलेगा। वो बोल रहे कि अब हम इतना ही तुमको दे नहीं सकेंगे, इससे ज़्यादा हम देना नहीं सकेंगे। तो मतलब ठीक है, दे दो। जो 500 जो बच जाएगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, क्योंकि हमको 8,000 मिलना था, उसमें 7,500 मिला, तो 500 नहीं मिला, तो मेरे लिए लॉस हो गया। एक्सपेंस नहीं हुआ, वो लॉसेस हुआ। एक्सपेंस अलग होता है। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस वो होता है जिसका बेनिफिट हम ले चुके हैं और पेमेंट कर रहे हैं। एक चीज़ आप गोल्डन रूल में जाइएगा तो इसी चीज़ में कन्फ्यूजन होता है। वहाँ एक्सपेंस और लॉसेस जो होता है ना, उसको बंधा डेबिट बोल देता है। एक्सपेंस और लॉसेस अगर उसको ध्यान से देखिएगा तो आगे कन्फ्यूजन आएगा। इस चलते हम मॉडर्न रूल से ही आप लोग को पढ़ा रहे हैं, इसमें इजी होगा। देखते जाइएगा तो फिर कुछ भी चीज़
शुरू में हार्ड लगता है, पर बाद में धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाता है। देखिए 5 नंबर का क्या होगा एंट्रीज। कैश आ रहा है, कितना आ रहा है 7500। जो मेरे डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे हैं वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, लॉसेस हो जाएगा। तो लॉसेस का वो एक्सपेंस और लॉसेस को बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। तो महावीर अकाउंट कितना 8000। कैश रिसीव डिस्काउंट अलाउड, कैश जो है वो रिसीव किया, डिस्काउंट अलाउड। यहाँ महावीर को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि जो एसेट्स था उधारी बेचे थे, अब वो घट हमको पेमेंट कर दिया तो वो घटा देंगे ना, हम सब चीज़ को हमको रिकॉर्ड करना है। तो जो एसेट का घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसी को बोलते हैं ड्यूअल इफेक्ट। अब थ्योरी में पढ़िए ना, डबल इफेक्ट बोलते हैं, मतलब दो चीज़ इफेक्ट होगा, एक एसेट या लायबिलिटी, या फिर एसेट या फिर इनकम एक्सपेंसेस। इसी तरह से उसको डुअल इफेक्ट इसलिए बोलता है कि दोनों तरफ से इफेक्ट होगा, एक आएगा तो एक जाएगा। और उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंपाउंड एंट्रीज भी बोलते हैं। कंपाउंड एंट्रीज ही हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या होता है ये, क्या पता चला हम लोग कंपाउंड एंट्रीज पढ़ रहे, नहीं पता चला, क्योंकि बना अगर आप कॉन्सेप्ट पता रहेगा ना तो कितना भी एंट्री आ जाएगा उसमें दिक्कत नहीं होगा, इजीली आप बना पाइएगा। ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाता है। अकाउंट्स में एक वर्ड पे मास्टर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि ये वर्ड क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या होता है, फिर रूल समझ में आना चाहिए और रिकॉर्ड करने का स्टेप। 3 चीज़ हो गया, अकाउंट्स ऐसे बन जाएगा। ये 5वां नंबर हो गया। अब 6 नंबर में जाते हैं। 6 नंबर क्या बोलता है, देखिए 6ठा नंबर बोल रहा है जलपान के लिए दिए। हम किसी को पेमेंट करते हैं खाना पीना खाने के लिए, तो वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है, जलपान के लिए दिए, मतलब रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिट कितना है 100 टू कैश। रिफ्रेशमेंट क्या है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट। किस फॉर्म में दे रहे हैं, कैश हम दे रहे हैं 100 रुपया, तो मेरी जगह 100 रुपया घट जाएगा। कैश क्या है, एसेट्स है, एसेट्स का घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो बीइंग फंड्री एक्सपेंसेस पेड। जैसे हम आप लोग को बार बार बोल रहे हैं एसेट एक्सपेंस बता रहे हैं, आप लोग को तो समझ में अभी तक आ गया होगा क्या है क्या नहीं है। धीरे धीरे कर हमेशा अगर क्वेश्चन को देखते जाइएगा, समझते जाइएगा, दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा एक्टिव रखिएगा तो फिर इजीली समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 7 में क्या बोल रहा है, 50,000 मूल्य की मशीनरी पर 10% प्रतिवर्ष की दर से हाफ लगाए, मतलब डेप्रिशिएट मशीनरी। देखिए डेप्रिशिएट करना है मशीन को, जब 50,000 का था उसमें 10% डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये नया वर्ड सुने होंगे। डेप्रिसिएशन वो होता है, कोई भी मशीन होता है उसका जो वैल्यू घटता है ना, मान लीजिए देखते हैं ना मशीन सब धीरे धीरे पुराना होते जाता है, पुराना जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग अकाउंटिंग के लैंग्वेज में डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब कि वो तो मेरे लिए एक्सपेंस पे घाटा है, वो तो घटेगा ही, उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। एक्सपेंस पे जिसको बेनिफिट लेते हैं तो फिर वो पुराना होते जाता है, उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोल रहा है, 50,000 है, 50,000 में 10% डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन चैप्टर आएगा आगे में पढ़ेंगे, अभी बस थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। तो कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है, 50,000 था उसमें से 5,000 का वैल्यू जो है वो घट जा रहा है, तो मेरे पास कितना बच जाएगा 45,000। इसको नहीं देखना कितना डेप्रिसिएशन है, उसको फिर देखिए 50,000 में 10% बोल रहा है तो 5,000 मेरा डेप्रिसिएशन हो रहा है। डेप्रिसिएशन होगा तो इसका एंट्रीज हो जाएगा, एक चैप्टर ही है पूरा इसमें, उसको भी पढ़ेंगे आगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्या होता है, 5,000
बिंग डेप्रिसिएशन मशीनरी मशीन, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस को बढ़ना डेबिट, मशीन का वैल्यू घट जा रहा है तो एसेट है मशीन, मशीन का घटना क्रेडिट, कितना से 5,000 से 5, ये एक्सपेंस है 5,000, ये एसेट्स है 5,000, बिंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। 8वां नंबर क्या बोल रहा है, 8वां नंबर बोल रहा है व्यक्ति 8 दिसंबर, मतलब इसको अगर समझ लीजिएगा, नंबर बोलेंगे तो समझ जाइएगा। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाले, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, जब हम कोई भी चीज़ बिजनेस से अपना पर्सनल यूज के लिए कोई ओनर निकालता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग अकाउंट बोलते हैं। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग वो पेंटिंग वाला ड्राइंग नहीं होता है, विड्रॉ वाला होता है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश निकाल रहे हैं तो कैश घट जा रहा है, बिजनेस से 500 अगर हम निकाल देंगे तो घट जाएगा कैश, 500 टू कैश अकाउंट, कैश एसेट से एसेट की घटना क्रेडिट होता है। बीइंग ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज हो गया, 9 नंबर हो गया, और ये 10वां नंबर बाकी है, उसके बाद कंपाउंड एंट्री खत्म हो जाएगा। 10 में क्या बोल रहा है देखिए, दस में बोल रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ बिहार इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन 2019 अक्टूबर 1। देखिए जो अक्टूबर 1 तारीख को जो बिहार इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है एक कंपनी का नाम, उसमें बिजनेस कोई स्टार्ट कर रहा है, मतलब व्यवसाय प्रारंभ कर इस नाम से कोई व्यापार शुरू कर रहा है। तो क्या क्या ला रहा है, कैश ला रहा है 50,000 का, मशीनरी ला रहा है 15,000 का, स्टॉक ला रहा है 5,000 का। तो सब मेरे एसेट्स है, कैश भी एसेट्स है, मशीनरी भी एसेट्स है और स्टॉक भी एसेट्स है। इसको एसेट्स क्यों बोलते हैं ये जानते हो, इसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा, वो मेरे लिए एसेट्स है। इतना तो पिछले देखे हैं, समझ आ गया होगा, बताए थे पिछले क्लास में, हाँ गोल्डन रूल में। नहीं देखें तो आप जाकर देख सकते हैं मॉडर्न रूल, डेबिट क्रेडिट रूल, आपको समझ में आ जाएगा क्या है। जब ये ला रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। देखिए 1 अक्टूबर को क्या बोल रहा है, कैश आ रहा है, कैश कितना आ रहा है 50,000 आ रहा है, मशीनरी आ रहा है, मशीनरी कितना आ रहा है 15,000 आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, स्टॉक कितना आ रहा है 5,000 आ रहा है। टू कैपिटल अकाउंट, ओनर कुछ भी चीज़ लाता है तो उसको हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, टू उसका नाम न लिख के कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं 70,000, क्योंकि मालिक है ना वो, मालिक को रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, इस चलते उसका नाम न लिख के कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। कितना 70,000। कमेंट बिजनेस विथ स्टॉक, समझ में आ गया। अब क्या बोलता है, इलाहाबाद 2 अक्टूबर को इलाहाबाद बैंक से फंड प्राप्त किया, रिसीव लोन फ्रॉम इलाहाबाद बैंक। अब जैसे अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस तो फिर मेरे पास पैसा की कमी हो गया, तो हम जाएंगे बैंक के पास, बैंक के पास जाएंगे और बोलेंगे हमको लोन दीजिए, तो वो हमको लोन देगा। जब लोन देगा तो इसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, जिस गाड़ी पर भी खरीदते हैं तो हम लोग जाते हैं ना बैंक, EMI में खरीदते हैं, उसी तरह से कितना 25,000 का हम लोन ले रहे हैं। जो बिजनेस कर रहा है वो लोन ले रहा है, मतलब कि मान के चलना है कि हमें ले रहे हैं, क्योंकि हम बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इसका इंटरेस्ट हो जाएगा, देखिए अब लोन ले रहे हैं तो लोन जो लेते हैं ना तो हम लोग को बैंक डायरेक्ट हाथ में पैसा नहीं देता है ना। लोन कभी भी लीजिएगा तो वो बैंक आपको डायरेक्ट उसी समय आपको आपका हाथ में पैसा नहीं देगा, कैश नहीं देगा, वो आपका अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। फिर इसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कैश
इसको मत देखिएगा अभी, देखिए। अच्छा, इसको बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट कितना 25,000। एक ये हो सकता है, एक होता है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, क्योंकि बैंक में अगर वो डाल रहा है लोन का पैसा तो बैंक का में जो अकाउंट है उसमें बढ़ जाएगा मेरा कैश, तो एसेट का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। फिर अगर हम मान के चल रहे हैं अगर हम कैश निकाल लिए तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। अब लोग को एंट्री क्या करना है, इसको नहीं करना है, सिर्फ इसको करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना 25,000। बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन से पैसा हम बैंक से पैसा हम ले रहे हैं। हमें बैंक क्या है बताए, दोनों क्यों बताए, क्योंकि अगर बैंक में अगर रह जाएगा तो फिर बैंक का बढ़ाएंगे, अगर हम कैश को हम निकाल लेते हैं अपने पास ले आते हैं तो कैश अकाउंट हो जाएगा। अब कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आप लोग को लाइव में बता देंगे, फिर आप लोग देख लीजिएगा। संडे को लाइव करेंगे। पाँच में क्या बोल रहा है, 5 अक्टूबर को मेसर्स स्वाहा एंड फंड्स से माल खरीदा, बहुत गुड फॉर मेसर्स स्वाहा एंड फंड्स। हम माल खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, मिस शाह एंड फंड्स से। अगर हम खरीद रहे हैं तो मेरे लिए क्या है, उधारी में खरीद रहे हैं। दोनों एसेट से, एसेट भी बढ़ रहा है, ये लाइबिलिटी है क्योंकि हमको बेनिफिट, लाइबिलिटी में हमको मेरा बोझ आ रहा है, हम उधारी में खरीद रहे हैं, तो एसेट का बढ़ना डेबिट और लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है। तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, परचेसेस अकाउंट डेबिट 3,000 टू मिसेस शाह एंड फंड्स अकाउंट कितना 3,000। गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम शाह एंड सन्स 35 बोलते हैं, 5 तारीख को हो गया, 5 तारीख को हो गया इतना। अब 8 तारीख को क्या बोल रहा है, जो हम खरीदे थे उसको हम रिटर्न कर दिए। जब हम रिटर्न कर दिए तो क्या हो जाएगा उसका एंट्रीज, जो रिटर्न कर दे रहे हैं तो फिर जो खरीदे थे वो बढ़ गया था, ये एंट्री किए थे। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मिसेस, अगर हम वापस कर रहे हैं तो जो हम खरीदे थे ये वाला वो एसेट बढ़ गया था, अगर हम वापस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा एसेट्स। तो एसेट का घटना क्या होता है, परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट और क्रेडिट टू जो मिसेस शाह है, हमको देना कितना था, 3,000 देना था, तो 500 हमको नहीं देना है। अगर लाइबिलिटी का घटना क्या होता है, डेबिट होता है। तो मिस्टर शाह सन्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस रिटर्न अकाउंट, गुड्स रिटर्न टू मिस्टर शाह एंड सन्स। और वो बता देते हैं, हम जब गुड्स खरीदे थे, ठीक, उसमें हम मेरे पास से 30,000, एग्जाम्पल से बताते हैं समझ में आ जाएगा। 3,000 में हम खरीदे थे 3,000 बढ़ गया था, एसेट बढ़ गया 3,000 से, पर हम उसमें से देखिए 500 का जो गुड्स था वो खराब था, तो हम वापस कर दिए, तो कितना हो जाएगा, 2,500 हो जाएगा। 3,000 में खरीदे थे, 3,000 गुड्स खरीदे थे, पर 500 ख़राब हो गया तो हम उसको वापस कर दिया। वापस करे तो कितना बच गया मेरे पास, 2,500 बच गया। तो ये एसेट्स तो 3,000 था, पर एसेट्स है, ये गुड्स एसेट्स है, एसेट्स 3,000 था, पर हम 500 वापस करे तो 2,500 हो गया। कितना घट गया, 500 घट गया। तो एसेट्स का घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है। हम क्या रिकॉर्ड करते हैं यहाँ, परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट 500, क्रेडिट 500, परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट 500। तो फिर हम किस पे खरीदे थे, मिस्टर शाह से खरीदे थे, तो हमको कितना देना था, 3,000 देना था, पर वो मेरी लायबिलिटी था, तो 500 जो है वो हम अभी वापस कर देते हैं, हमको बाद में कितना देना पड़ जाएगा, 2,500 देना पड़ जाएगा। जो 3,000 देना था, पर हमको देना कितना पड़ रहा है, 2,500 देना पड़ रहा है। तो कितना घट रहा है, कितना से घट जा रहा है, 500 से घट जा रहा है। जो 500 जो घट रहा है, और लायबिलिटी का घटना क्या होता है, डेबिट होता है ना। तो वही होता है इसमें।
मिस्टर शाह जो था लाइबिलिटी था, हमको देना था 500 से घट जा रहा है। जो परचेस रिटर्न जो एसेट था वो भी मेरा क्या हो रहा है 500 से एसेट घट जा रहा है। लाइबिलिटी भी घट रहा है 500 से और एसेट्स भी घट रहे हैं 500 से। इसको रिकॉर्ड परचेस रिटर्न किए लिखिए, यहाँ मिस्टर शाह लिखिए, गुड्स रिटर्न टू मिस्टर शाह एंड फंड्स। 8 तारीख को हो गया। अब 10 तारीख को क्या बोल रहा है, जो 10 तारीख को बोल रहा है मेसर्स बिहार ट्रेडिंग को माल बेचा, जो सोल गुड्स टू मिस्टर बिहार ट्रेडिंग, जो बिहार ट्रेडिंग है उसको हम उधारी माल बेच रहे हैं। गुड्स एसेट्स है, बिहार ट्रेडिंग को हम बेच रहे हैं माल, तो वो क्या है मेरे, वो भी मेरे लिए क्या है एसेट्स है, क्योंकि उसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा। फ्यूचर में जब इसका बेनिफिट मिलता है तो मेरे लिए क्या हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं डेटर्स बोलते हैं। डेटर्स का बढ़ना, डेटर्स एसेट्स, एसेट का बढ़ना डेबिट होता है। तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, इसका एंट्रीज हो जाएगा बिहार ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्फ अकाउंट। बिहार ट्रेडिंग एसेट से एसेट का बढ़ना डेबिट टू सेल्फ, जो हम बेच रहे हैं तो गुड्स घट रहा है, गुड्स का घटना क्या होता है क्रेडिट होता है, किस फॉर्म में सेल्फ के फॉर्म में गुड घट रहा है। ये 5000 हो जाएगा, ये 5000 सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। जो नरेशन है ना वो आप अपने तरफ से लिख लीजिएगा, इसको रटने या फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ता। इसका जो इसका एंट्रीज होगा ना उसको हम समझा दे रहे हैं, समझिएगा तब ना आगे बनाने सीखिएगा। वो रटने वाला नहीं है, आपको समझना पड़ेगा, तो दिमाग को खुला रखिए, समझ जाइएगा। एक बार समझ लेना, बात दूसरी बार देखिए, कोई भी चीज़ एक बार में जल्दी पकड़ में नहीं आता है। अब कोई एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है तो फिर वो उसका अलग बात है। मैसेज बिहार जिसको हम माल बेचे थे उधारे में, वो क्या हो जा रहा है रिटर्न कर रहा है, कितना 500 का। जब 500 का गुड्स रिटर्न कर रहा है तो इसका क्या होगा देखिए, एग्जाम्पल से बताते हैं। हम माल बेचे थे 5000 का, ठीक, इतना से मेरा गुड्स जो था वो घट गया था, हम बेचे थे तो घट गया था, तो 500 मेरे पास वापस आ गया, रिटर्न कर दिया। जो 500 जो रिटर्न कर रहा है वो तो मेरे पास एसेट फिर बढ़ जा रहा है ना, एसेट बढ़ जा रहा है, तो एसेट को बढ़ना क्या होता है डेबिट होता है। हम बेचे थे पर वो वापस आ जा रहा है, तो उसको हम लोग किस फॉर्म में जानते हैं, सेल्फ किए थे पर रिटर्न हो गया, सेल्फ रिटर्न डेबिट होगा। पर जो बिहार ट्रेडिंग था जिसको हम बेचे थे, मान लीजिए यही इसी का नाम ले लेते बिहार ट्रेडिंग का, मान लीजिए बिहार ट्रेडिंग, बिहार ट्रेडिंग 500 से हमको लेना था, पर वो 500 का हमको 5000 हमको उसको फ्यूचर से लेना था, पर ये क्या हो रहा है 500 अभी हमको वापस कर दिया था, अब हमको कितना देना पड़ेगा 4500 फ्यूचर में देगा। जो ये एसेट्स, ये भी तो एसेट्स है, इसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलता है, ये एसेट्स ये भी तो घट रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा मेरे लिए क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका एंट्रीज हो जाएगा, जो गुड्स था सेल्फ रिटर्न अकाउंट डेबिट, गुड्स जब भी वापस आता है तो उसको सेल्फ रिटर्न लिखते हैं, सेल्फ रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बिहार ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्फ रिटर्न बाय बिहार ट्रेडिंग 500 एसेट से एसेट का गुड्स को हमारे पास बेचे थे, वापस आ रहा है 500 का गुड्स, एसेट के ऊपर डेबिट हो जाता है। जो बिहार ट्रेडिंग था उसको हम 500 से वो हमको क्या कर देगा, आप कम पैसा देगा, तो एसेट का घटना क्या होता है क्रेडिट होता है, एसेट का बढ़ना डेबिट, गुड्स के फॉर्म बढ़ रहा है। बिहार ट्रेडिंग जो फ्यूचर हमको मिलता है वो भी एसेट था, डेटर था, उसका घटना क्रेडिट, एसेट का घटना क्रेडिट होता है। अब 12 हो गया, अब 15 देखते हैं, 15 क्या बोल रहा है।
15 बोल रहा है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन जो है वो हम रिसीव कर रहे हैं, मतलब क्या हो जा रहा है, कमीशन मिला, रिसीव्ड कमीशन। कमीशन क्या है, कमीशन क्या है मेरे लिए कि वो मेरे लिए क्या है, इनकम है। इनकम है क्यों क्योंकि हम उसको फ़ायदा दिए थे। कमीशन कब मिलता है, जब कुछ आप काम कीजिएगा तब ना आपको कमीशन मिलेगा। तो वो मेरे लिए इनकम, इनकम का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है। किस फॉर्म में आएगा कमीशन, कैश का फॉर्म में आएगा। कैश का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। एसेट्स है, एसेट का बढ़ना डेबिट होता है। 15 में क्या बोल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 300 टू कमीशन अकाउंट 300, बिंग कमीशन रिसीव्ड। कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अगर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा था आप रट लीजिए, वो भी काम ही आ जाएगा। दोनों चीज़ समझिए भी और रटिए भी। जैसे कमीशन आ रहा है तो इसका एंट्री क्या होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ये हुआ रटने वाला बात। पर अगर ऐसा एंट्री क्यों हो रहा है ये समझना है तो फिर कैश क्या है, एसेट्स है, एसेट का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। और कमीशन जो आ रहा है नाम है वो क्या है मेरे लिए, इनकम है। तो इनकम का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है। दोनों चीज़ कर सकते हैं, रट भी सकते हैं समझ भी सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगा। जो समझ में नहीं आया उसको रट लीजिए, फिर आगे बनाते जाइएगा, 2-3 बार देखिएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। वीडियो को जितना बार देखिएगा आपके लिए ही अच्छा है, आपको और क्लियरिटी आते जाएगा। सुनते रहिए, मत देखिए तो सुनिए, हेडफोन लगाइए, कुछ काम करते रहिए, सुनते रहिए। वो भी सुनिएगा भी तो दिमाग में तो छपेगा ना। कुछ काम करते हैं, जैसे गाना वाना सुनते हैं तो काम करते उसी तरह गाना वाना इसको सुनते सुनते काम कीजिए। फुल स्क्रीन में, स्क्रीन को लॉक करके, बंद नहीं होगा यूट्यूब में। स्क्रीन लॉक का ऑप्शन आता है ना, सेटिंग में जाइएगा अपना आ जाएगा। ठीक है, आप 18 में देख सकते हैं क्या बोलता है, विज्ञापन व्यय चुकाया, विज्ञापन व्यय चुकाया। पेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस कितना, 150। जो एक्सपेंस है वो हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो एक्सपेंस मेरे एक्सपेंस बोलते हैं, हाँ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस ही है। तो एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना, 150 150, बिंग एडवर्टाइजिंग पेड। कुछ भी दिक्कत है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आप लोग को सॉल्यूशन बता देंगे। लाइव में आएंगे, पढ़ा देंगे आप लोग। अब मान लीजिए संडे को पढ़ाया था, वो दिन समय नहीं मिला, दूसरा दिन देख लीजिएगा, लाइव रिकॉर्डेड रहता है ना यूट्यूब चैनल में, वो भी देख लीजिएगा। नाम रहेगा तो हम नाम से बता देंगे, ये इसका क्वेश्चन था, ये हमको पूछा था। अब देखिए ये तो हो गया एडवर्टाइजिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश को फॉर्म में दे रहे, कैश की घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है। 150 150, बिंग एडवर्टाइजिंग पेड। 20 का हो गया, अच्छा 18 का हो गया। अब 20 नंबर बोल रहा है, देखिए 20 नंबर क्या बोलता है, मिसेस साहा एड फंड्स को चेक द्वारा भुगतान किया। जो पेड टू मिस्टर साहा वॉज फंड बाय चेक। हम क्या कर रहे हैं, जो मिस्टर साहा है उसको हम कैसे पेमेंट कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, इसका एंट्री हो जाएगा मिस्टर साहा एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऐसा क्यों हुआ, मिस्टर साहा से हम कभी उधारी खरीदे थे होंगे, उधारी खरीदे थे तो उसका एंट्री मिस्टर साहा को हम क्रेडिट किए थे, क्योंकि उससे हमको मेरा में बोझ था, वो बोझ लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी का बनना क्या होता है, क्रेडिट था। तो क्रेडिट किए थे तो उसको हम पेमेंट कर दिए, तो क्रेडिट का घटना क्या होता है, डेबिट होता है। बहुत लंबा हो जा रहा है वीडियो, कोई बात नहीं। क्या होता है, मिस्टर साहा अकाउंट फंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट पेड टू फहाद सन। लगता है ये 1 घंटा का हो जाएगा ये वीडियो। इतना समझ में आ गया। 20
अब 25 नंबर क्या बोल रहा है? मेसर्स बिहार ट्रेडिंग से उनके खाते के पूर्ण भुगतान स्वरूप नकद प्राप्त किया। रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर, अच्छा, जो मिस्टर शाह था किधर गया? हाँ, जो 4500 का हम उसको क्या किए थे, उससे उसको हम बेचे थे 10 तारीख को। 10 तारीख को हम बेचे थे ना। देखिए मैसेज कितना बेचे थे? 5000, उसमें से 500 वापस कर दिया, तो 4500 लेना था हमको। तो हमको क्या बोल रहा है, हम फुल सेटलमेंट में 4300 ही देंगे। तो जो 200 जो नहीं देगा वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए है लॉस। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? 25 तारीख को क्या बोल रहा है? कैश अकाउंट डेबिट 4300, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 टू बिहार ट्रेडिंग अकाउंट कितना? 4500। कैश रिसीव डिस्काउंट अलाउड टू देम। रिसीव कर रहे, कभी बेचे थे, अब हमको उसका क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। तो हम कैश आ रहा है एसेट, एसेट को बढ़ना डेबिट, डिस्काउंट अलाउ करें तो मतलब क्या है? लॉसेस है, लॉसेस को बढ़ना भी डेबिट होता है। तो बिहार ट्रेडिंग अकाउंट, बिहार ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे हम लोग क्या किए थे? कहाँ गया? कौन सा 10 नंबर है ना? यहाँ हम लोग किए थे ना बिहार ट्रेडिंग अकाउंट कितना? 5000, मतलब इसको ट्रेडिंग किए थे 5000 का, मत देखिएगा कंफ्यूज हो जाइएगा। यहाँ डेबिट किए थे, यहाँ डेबिट किए थे, तब वहाँ वो घट जा रहा है, एसेट घट जा रहा है, तो क्या होगा? यहाँ क्रेडिट होगा। कैश रिसीव डिस्काउंट अलाउड टू देम। 25 तारीख को हो गया। अब हो जाएगा 28 को। 28 में क्या बोल रहा है? घरेलू खर्च के लिए निकाले, मतलब विड्रॉ फ्रॉम हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस। कुछ भी चीज़ बिजनेस में निकालते हैं तो उसको हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? इधर तो आसान समझ जाएगा। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट क्यों है? ड्रॉइंग एक्सपेंस से, एक्सपेंस के बढ़ना क्या होता है? डेबिट होता है। टू कैश अकाउंट, कैश क्या है? एसेट, एसेट की घटना क्रेडिट। ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, कुछ भी चीज़ निकाल रहा है मतलब कि डेबिट में क्या आएगा? ड्रॉइंग आएगा। 28 का हो गया। 30 में क्या बोल रहा है? ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, विक्रेता को यात्रा खर्च दिया। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पे टू सेल्समैन। देखिए हम ट्रेवलिंग एक्सपेंस दे रहे हैं तो हम ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किसको दिए वो रिकॉर्ड नहीं की। इनकम और एक्सपेंस हो, किससे आ रहा है या चाहे जा रहा है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्या आ रहा है और क्या जा रहा है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस दे रहे हैं तो क्या जा रहा है? उसके फॉर्म में कैश जा रहा है, किसको दे रहे हैं वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। टू कैश अकाउंट, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं सेल्समैन को पा रहा है तो बोल सकता है कि वो डेबिट द रिसीवर। अच्छा हाँ, यहीं पे देखिए इसमें कन्फ्यूजन हो जाइएगा। जैसे गोल्डन रूल में अगर से करते तो डेबिट द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर होता तो क्या होता इसमें? सेल्समैन का नाम आता ना, डेबिट द रिसीवर। पर अगर हम वैसे करते तो यहाँ तो एंट्री गलत हो जाता। इस चलते जो गोल्डन रूल है ना वो कुछ हद तक ठीक है। जैसे 11-12 पास होने के लिए ठीक है। अगर आपको अगर थोड़ा हाई फाई अगर नॉलेज चाहिए तो उसके लिए आपको मॉडर्न रूल से ही करना पड़ता है। जैसे आगे अगर पढ़िएगा ना पीजी तक तो आसान ही रहता है समझने के लिए। अगर उसमें भी अगर समझना है तो आपको गोल्डन रूल उतना काम, मेरा हिसाब से तो हमको तो समझ में नहीं आया था, इस चलते हम इसे मॉडर्न रूल से पढ़ा रहे हैं। अगर जिसको समझ में आ रहा है तो ठीक है, पर जो मेरा जो अपना पर्सनल है, हम दूसरा को नहीं बता रहे हैं, इसे हमको इसी में इजी लगे, इस चलते हम इसको इसी से आप लोग को भी पढ़ा रहे हैं। और आगे जाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं। जैसे 11-12 हो जाएगा, उसके बाद 12 में भी जाइएगा तो उसमें भी और भी बहुत क्वेश्चन आता है। जैसे इशू ऑफ शेयर होता है, वो सब भी आता है। उस सब में भी आप लोग को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। उसके लिए गोल्डन रूल में नहीं हो पाता वैसा, मेरा तो नहीं हुआ था। होगा तो ठीक है, अपना अपना सबका पसंद होता है।
उसमें भी हम मॉडर्न रूल पे ही समझाएंगे। पर आगे अगर होता है जैसे CA होता है, MBA होता है, उसमें ये गोल्डन रूल आपको आप थक जाइएगा याद करते करते, क्योंकि गोल्डन रूल में आपको याद करना पड़ता है रियल अकाउंट क्या क्या होता है, उसके बाद फिर नॉमिनल अकाउंट क्या क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या क्या होता है, कितना को याद कीजिएगा। अभी तो लिमिटेड है, मतलब कुछ सीमित तक है, 15-20 क्वेश्चन तक आपको याद हो जा रहा है। जैसे आगे जाइएगा तो एकदम बहुत ज़्यादा नाम आता है, 50-60 तो आप याद करना सीखिएगा नहीं सीखिएगा। इस चलते जो लॉजिक है उसको समझिए, मतलब एसेट्स है तो क्यों बोलते हैं वो अगर समझ में आ गया तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं। इस चलते मॉडर्न रूल्स पे ही हम पढ़ा रहे हैं। ये 30 हो गया। अब 31 क्या बोल रहा है, स्वाहा इन एड फंड को नगर। अच्छा, जो 31 तारीख को बोल रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं। 500 था तो कैश कितना दे रहे हैं, 480 रुपया दे रहे हैं। और डिस्काउंट रिसीव हम उसको पेमेंट करते हैं तो क्या होगा, हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे कितना, 20 करेंगे। तो क्या हो जाएगा, बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, हम कैश दिए और डिस्काउंट रिसीव किए। ये हो गया 31। अब हो जाएगा वेजेस एंड सैलरी एंड पेड इंटरेस्ट। इसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, देखिए 31 का वेजेस एंड सैलरी हम क्या कर रहे हैं, दे रहे। वेजेस एंड सैलरी क्या है, मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस को बढ़ना डेबिट टू कैश अकाउंट 2000 वेजेस पेड। अब इंटरेस्ट भी पेड कर रहे हैं तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना, 500। अब लास्ट में इसको टोटल कर दीजिए, ये हो जाएगा। ये दोनों सेम आना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट का दोनों सेम आना चाहिए। ये समझ में आ गया, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा खत्म हो गया। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अकाउंट्स बाय अमित को। थैंक यू।